अस्थायी शिविरों में आज विधिवत पूजा अर्चना की जा रही है और इस पावन अवसर पर सैकड़ों श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं और आशीर्वाद भी प्राप्त कर रहे हैं। कुल्लू घाटी आज भक्ति, संस्कृति और परंपरा के रंग में रंगी हुई नजर आ रही है। 7 दिनों तक चलने वाले इस महाउत्सव में देवताओं का समागम भव्य रूप से होती है और यही कारण है कि कुल्लू का दशहरा दशकों से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाए हुए है। भगवान रघुनाथ के मंदिर से वीरवार को भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। दर्जनों देवी देवता इस यात्रा में शामिल हुए और भगवान रघुनाथ के जयकारों के बीच माहौल पूरी तरह से भक्तिमय बन गया। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा बिलासपुर पहुंचे और प्राचीन बजिया नाहर सिंह मंदिर परिसर में आयोजित पूजा में शामिल हुए। 10 दिवसीय शरदों उत्सव के समापन अवसर पर नड्डा ने आदिशक्ति दुर्गा मां के आगे शीश नवाया और सभी उपस्थित भक्तों को आशीर्वाद दिया। वहीं कुल्लू में देव महाकुंभ का आगाज हो गया है। ऐतिहासिक ढालपुर मैदान में सैकड़ों देवी देवता अपनी महत्ता के अनुसार उपस्थित हुए। पर्यटन नगरी मनाली की आराध्य देवी मां हिडिंबा इस उत्सव की खास उपस्थितियों में शामिल है। माता हिडिंबा रामशिला से भगवान रघुनाथ की छड़ी के साथ रघुनाथ के मंदिर की ओर रवाना हुई। माता हिडिंबा की आगमन यात्रा के दौरान भक्तिमय माहौल और भव्य रथ यात्रा का दृश्य अत्यंत आकर्षक रहा। हमको इतनी उम्मीद नहीं थी कि देवता इस साल इतनी संख्या में आ पाएंगे और मैं समझता हूँ कि अच्छा हुआ कि हमने देवताओं को के पास उपासना की कि हमारी रक्षा करो और उसका नतीजा है कि बढ़ चढ़कर देवताओं ने रघुनाथ जी के पास आए और मुझे लगता है कि इन्होंने सब ने प्रार्थना की कि हमको लोगों के जो क्षति हुई है उनकी भरपाई के लिए अब ये जो मौसम है तब्दील हो जाए। और अब आपको और सबको ही अचंभा लगता है कि आज यहाँ पर इंटरनेट पे फेल हो गया। कहा था कि अब आज के दिन येलो अलर्ट है। ये कुल्लू का दशहरा हम देखने पहली बार आए थे। शायद हर बार सोचा था बहुत ज्यादा भीड़ होती है, इस बार सोचा था शायद ये आपदा वगैरह की वजह से थोड़ी कम भीड़ होगी और बहुत सुंदर लगा। इस तरह की दशहरा हमने पहले कभी नहीं देखा था और देवताओं को मतलब मानव के रूप में देख के बहुत अच्छा लगा कि किस तरह से सब लोग एक दूसरे का सम्मान करते हैं, देवताओं का सम्मान करते हैं, देवता जो है श्री राम जी का सम्मान करते हैं और बहुत अच्छा लगा पूरा का पूरा माहौल। और अभी भी जैसे आप देख रहे हैं भगवान रघुनाथ के रथ में सवार होकर देवी देवताओं की ये भव्य शोभा यात्रा ढालपुर मैदान में धार्मिक उत्साह को चरम पर ले गई। अस्त्र शस्त्र पूजन के साथ माता हिडिंबा और बाकी देवी देवताओं के 7 दिनों तक चलने वाले कुल्लू दशहरा के कार्यक्रमों में भाग लिया। इस आयोजन में उपस्थित भक्तों का उत्साह और सांस्कृतिक प्रदर्शन दर्शनीय रहा। चाहे बिलासपुर का बजिया नाहर सिंह मंदिर हो, कुल्लू का ढालपुर मैदान हो या रघुनाथपुर का रथ यात्रा स्थल, भगवान रघुनाथ और देवी मां हिडिंबा की शोभा यात्रा ने इस बार भी हिमाचल की धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर को जीवंत किया। कुल्लू दशहरा सिर्फ परंपरा का उत्सव नहीं है, बल्कि ये राज्य की सांस्कृतिक पहचान, धार्मिक समर्पण और भक्तिमय भावना का प्रतीक भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इसी खबर पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए एक बार फिर से तुलसी भारती जुड़ गए हैं। तुलसी, किस तरीके से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई और इस वक्त किस तरीके का दृश्य वहां पर देखने को मिल रहा है? जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव का आगाज पिछले कल भगवान रघुनाथ जी की जो रथ यात्रा है उसके साथ शुरू हुआ है और देव महाकुंभ 7 दिनों तक चलेगा। आज देव महाकुंभ का दूसरा दिन है और ऐसे में ऐतिहासिक ढालपुर मैदान में 300 से अधिक जो देवी देवता यहाँ पर पहुंचे हैं। देवी देवताओं के मंदिरों में आज दूसरे दिन सुबह की जो प्रथा पूजा है वो हुई है और
विधिवत देव वाद्य यंत्रों की धुनों के साथ ये जो आज पूजा अर्चना हुई है और देवमय माहौल, जो भक्तिमय माहौल है, वो पूरे ढालपुर मैदान में है। कुल्लू जिला की बात करें तो भगवान रघुनाथ जी के सम्मान में मनाए जाने वाले ये अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव देव महाकुंभ में देवी देवताओं के साथ जो यहाँ पर बड़ी संख्या में गांव-गांव दूर दराज से जो देवता पहुंचे हैं, उनके मंदिरों में जो है बड़ी संख्या में दूर दराज से लोग जो है वो जो अस्थायी शिविर है वहां पर देवी देवताओं के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं और देवी देवताओं से आशीर्वाद ले रहे हैं। इसके साथ साथ भगवान रघुनाथ जी के जो अस्थायी शिविर है, यहाँ पर मैं इस वक्त खड़ा हूँ जहाँ पर आप देखते हैं कि भगवान रघुनाथ जी के जो अस्थायी शिविर है, यहाँ पर जो है सुबह की प्रातः पूजा संपन्न हुई है और उसके बाद अब कुछ देर के बाद बड़ी पूजा का कार्यक्रम होगा जो 10 बजे के आसपास शुरू होगा। और उससे पहले यहाँ पर भगवान रघुनाथ जी के जो अस्थायी शिविर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुंच रहे हैं, जहाँ पर भगवान रघुनाथ जी के दर्शन कर रहे हैं और पूजा यहाँ पर जो आशीर्वाद है वो ले रहे हैं। आप देखते हैं कि यहाँ पर ये भगवान रघुनाथ जी का जो अस्थायी शिविर है, यहाँ पर जो है प्रातः पूजा संपन्न हुई है और अब से कुछ देर के बाद यहाँ पर बड़ी पूजा का कार्यक्रम होगा। उससे पहले बड़ी संख्या में श्रद्धालु जो है यहाँ पर भगवान रघुनाथ जी के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। और इस बड़ी पूजा के कार्यक्रम की अगर बात करें तो यहाँ पर जो है वो भगवान रघुनाथ जी के जो मुख्य छड़ी बरदार है महेश्वर सिंह, वो इस बड़ी पूजा में भाग लेंगे और मंत्रोच्चारणों के साथ भगवान रघुनाथ जी, माता सीता के साथ साथ हनुमान, शालिग्राम और सभी देवी देवताओं का विधिवत हार श्रृंगार होगा, स्नान होगा और उसके बाद बड़ी पूजा में बड़ी आरती होगी, भोग लगेगा और उसके बाद जो है यहाँ पर भगवान रघुनाथ जी के मंदिर में जो है बड़ी संख्या में लोग पहुंचेंगे, जहाँ पर यहाँ पर भजन कीर्तन भी होगा। तो कुल मिलाकर एक देवमय माहौल, भक्तिमय माहौल जो है वो यहाँ पर पूरे ऐतिहासिक ढालपुर मैदान में है। और आप देखते हैं कि यहाँ पर जो देवी देवता है वो भी यहाँ पर भगवान रघुनाथ जी के अस्थायी शिविर में हाजिरी भर रहे हैं और यहाँ पर आकर देवता भी पहुंच रहे हैं। तो कुल मिलाकर एक भक्तिमय माहौल है। आज दूसरा दिन है और दूसरे दिन यहाँ पर जिस तरह से देवी देवताओं के अस्थायी शिविरों में जिस तरह से पूजा अर्चना संपन्न हुई है, वहीं भगवान रघुनाथ जी के मंदिर में दिन भर जो है पूजा अर्चना होगी और उसके बाद बड़ी संख्या में श्रद्धालु जो है यहाँ पर इस देव महाकुंभ में देवी देवताओं के दर्शन के लिए दूर दराज से पहुंच रहे हैं। जी बिल्कुल, बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुंच रहे हैं और पारंपरिक सांस्कृतिक तरीके से यहाँ पर दशहरा का उत्सव मनाया जा रहा है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए, हमारे साथ लाइव जुड़ने के लिए। अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव के शुभ अवसर पर राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल ने विभिन्न विभागों की प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है और भगवान रघुनाथ के शिविर में जाकर आशीर्वाद भी प्राप्त किया है। इसके बाद उन्होंने ऐतिहासिक लालचंद पार्थी कला केंद्र में पहली सांस्कृतिक संध्या का दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया है। सांस्कृतिक संध्या में कुलदीप शर्मा सहित कई कलाकारों ने शानदार प्रस्तुतियां दी हैं और इस दौरान राज्यपाल ने कहा है कि भीषण आपदा में हिमाचल के लोगों की जमीनें, घर, बाग, बगीचे तबाह हो गए और उन्होंने बताया कि भूमिहीन बेघर लोगों के लिए केंद्र सरकार से वन संरक्षण कानून में छूट देने और घर बनाने के लिए जमीन की मांग प्रधानमंत्री और केंद्रीय वन मंत्री के समक्ष उठाई गई है। तो हमारे माननीय विधायक तथा इस मेला समिति के अध्यक्ष श्री सुंदर सिंह जी ने कहा जब लोग रथ को खींच रहे थे, रस्सियों को पकड़े हुए थे, तो उन्होंने हमसे कहा कि हमारी संस्कृति कितनी प्राचीन है और कितनी दृढ़ता के साथ लोगों को जोड़े हुए है कि आज कोई कुछ भी कहे, लेकिन देखिए सर्वाधिक नौजवान हैं जो रघुनाथ जी के रथ की रस्सी को पकड़ करके खींच रहे हैं और यही तो भारत की जेनजी है। ये मंच तो हिमाचल का ये कहूंगा कि बहुत कम मंच ऐसे है, हिमाचल का बहुत बड़ा मंच है। और मैं अगर बात करूं तो कुल्लू में जो गाने का मजा आता है, यहाँ लोग बड़ा एंजॉय करते हैं, बहुत प्यार देते हैं। और मैं तो अपनी अगर शुरुआत करूं तो मेरी तो शुरुआत ही इसी मंच से हुई है। जैसे रामपुर लवी में मुझे नाइट मिली, उसके बाद फिर मैं 2004-05 की बात कर रहा हूँ, यहाँ मुझे स्टार नाइट करने का मौका मिला। तो मतलब कुल्लू दशहरा तो अपने आप में एक बहुत बड़ा। और अब बात करेंगे शिमला के जाखू में दशहरा धूमधाम से मनाया गया है और इस दौरान सीएम सुक्खू ने दशहरा उत्सव में भाग लिया है और रावण के पुतले का दहन किया है। साथ ही सीएम सुक्खू ने कहा है कि दशहरा का दिन बुराई पर अच्छाई की जीत के लिए मनाया जाता है। हम सबको भी बुराई को त्यागना है और अच्छाई को अपनाना है।
आज पूरे प्रदेश में दशहरा महोत्सव बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है। कुल्लू में आज दशहरा महोत्सव का भी शुभारंभ माननीय राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ला जी ने किया। निश्चित रूप से बुराई पर अच्छाई की जीत का ये त्यौहार है और हम सब लोगों को बुराई को त्यागना है और अच्छाई के रास्ते को अपनाकर अच्छी सोच को और अच्छे विचारों को लाकर आगे बढ़ना है। यही हमारी इस दशहरा के त्यौहार पर हमारी सभी प्रदेशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं।